बच्चे को पढ़ा के घंटी बंद करके दरवाजा बंद करके स्कूल का भाग आना टीचर को शोभा है। भले ही आप 4 बजे 5 बजे तक खत्म करें, लेकिन आपने बच्चों को पढ़ाना है, नौकरी नहीं करनी। देखिए बड़ा नोबल प्रोफेशन है। अभी डीएम साहब से भी बात हो रही थी। जिलाधिकारी महोदय, आप सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं और आज भी वो याद करते हैं और हम सब याद करते हैं जो हमारे अच्छे टीचर थे, हमको आज भी रिस्पेक्ट है। आपकी समाज में बड़ी इज्जत, अगर आप ठीक से पढ़ाएंगे ना गांव के बच्चों को, तो गांव की जनता बड़ी इज्जत करेगी, समझे आप? तो ये ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें बड़ा सम्मान मिलता है, इसलिए आप मेहनत करेंगे तभी होगा। आपको बहुत घर जाके भी आपको बहुत काम करना है। जैसे आपको अगले दिन क्या पढ़ाना, उसका लेसन प्लान तैयार करना है। आपने एग्जाम लिया होगा, मासिक परीक्षा, उसकी कॉपियां चेक करनी होगी, होमवर्क लिया होगा। जी हाँ, होमवर्क दिया होगा, होमवर्क भी चेक करना होगा। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अब स्वयं बता रहे हैं कि शिक्षकों के काम कौन कौन से होते हैं। वे शिक्षकों के मोरल वैल्यू भी बताते हुए दिख रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं शिक्षकों को मोरल वैल्यू बताकर मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि शिक्षकों का काम स्कूल जाना और वहां पर अपनी शारीरिक उपस्थिति दर्ज कर देना, ये शिक्षकों का काम नहीं है। खिड़की दरवाजे बंद कर घर की ओर चल देना, 4 बजे 5 बजे तक समय बिताकर, ये शिक्षकों का काम नहीं है। शिक्षकों का काम है पढ़ाना, क्योंकि पढ़ाने का काम अपने आप में एक अहम बात है। लेकिन पाठक साहब को शायद पहले की जानकारी नहीं है कि इससे पहले बिहार शिक्षा विभाग में होता क्या रहा है। ये अलग बात है कि पाठक साहब के आने के बाद शिक्षकों के भी स्वरूप बदले हैं, शिक्षकों की परेशानियां भी थोड़ी कम हुई है, तो कई सारी परेशानियां बढ़ी हुई भी है। पढ़ाना अच्छी बात है, गांव में पढ़ाएं चाहे शहर में पढ़ाएं, पढ़ाने वाले लोगों का सम्मान होता है और हमारे देश भारत में शुरू से होते रहा है। यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर भी बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब मोरल वैल्यू को समझाते हुए मोटिवेशन के रूप में दिख रहे हैं। जहां भी निरीक्षण करने जा रहे हैं वहां इन बातों को वे कह रहे हैं कि गांव में पढ़ाइए, गांव में रहिए, सारी चीज़ों को समझिए और गांव में आपको बहुत इज्जत मिलेगा। इसलिए यदि आप वहां जाइए तो पढ़ाइए जरूर, सिर्फ आने जाने का काम शिक्षकों का नहीं है। ये तमाम बातें वे कहते हुए दिख रहे हैं। वे ये भी कह रहे हैं कि आपको बहुत सारा काम है, घर जाकर लेसन प्लान तैयार करना है, घर जाकर आपको होमवर्क जांच करना है, कॉपी जो परीक्षा लिए उसको जांच करना है। ये सभी काम को घर पर भी करने की बातें अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक साहब कर रहे हैं। अच्छी बात है। बिहार के गरीब बच्चों की पढ़ाई इस तरह से हो तो निश्चित रूप से बिहार में जो गरीबी है, देश में जो गरीबी है, भारत में जो गरीबी है, आने वाले कुछ वर्षों में ही खत्म हो सकती है। खत्म नहीं, कुछ हद तक कम जरूर हो जाएगी। वो इसलिए कि शिक्षा में वो ताकत है जिस ताकत से गरीबी को खत्म करके एक समय आएगा जब इसे पूर्णतः मिटाया जा सकता है। लेकिन यह सही कहाँ तक है, इसकी ज़रूरत कहाँ तक है, फिलहाल इन चीज़ों को समझना होगा। बिहार के सरकारी विद्यालयों में जो चीज़ें बदली है वो बरसों के समय में बदली है। बरसों लग गए हैं इस बदलाव को होते होते। जब नियोजन पर बहाली शुरू हुई तब से ही शिक्षा विभाग में अच्छे लोगों का आना शिक्षक के रूप में बंद हो गया। यह अलग बात है कि इस साल से बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है, बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बन रहे हैं, लोगों में थोड़ी उत्साह बढ़ी है। लेकिन जिस तरीके से बिहार में शिक्षकों को प्रताड़ित और शोषित किया जा रहा है, इससे उनके मनोबल टूटते हुए दिख रहे हैं। शिक्षकों की भी अपनी परेशानियां हैं, शिक्षकों के भी अपने घर परिवार है जहां पर उन्हें समय देना होता है, उनसे संबंधित उनसे जिम्मेवारियों को पूरा करना होता है। तो ऐसे में शिक्षा विभाग को शिक्षकों की परेशानी, शिक्षकों की जिम्मेवारी पर भी ध्यान देना चाहिए।
उनके आने जाने के साधन, उनके रहने खाने पीने स्वास्थ्य के साधन, इन तमाम चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। वो इसलिए कि जब तक शिक्षक मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से संतुलित नहीं रहेंगे, वे वास्तविक रूप से शिक्षण कार्य कर नहीं सकते हैं। यह मानते हैं कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक साहब का जो विजन है वो प्रशंसनीय है, सराहनीय है। ऐसे विजन पूर्व में यदि सभी अधिकारी महोदय का होता तो निश्चित रूप से आज बिहार शिक्षा विभाग की तस्वीरें अलग होती। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहेंगे कि प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक जो अधिकारियों की स्थिति रही है पूर्व में, हालांकि अब सुधरते हुए दिख रहा है, यह सराहनीय कदम है, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन पूर्व की जो स्थितियां रही है उस पर सवाल तो आज भी खड़ा है। बहरहाल पाठक साहब का जो विजन है, जो उनका लक्ष्य है, जो उनके कार्य करने के तरीके हैं, यदि उससे बिहार के शिक्षा व्यवस्था में इसी तरह बदलाव लगातार होते रहे और शिक्षकों का शोषण दोहन होना बंद हो जाए तो निश्चित रूप से शिक्षक अपना 100% नहीं बल्कि 110% देने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए शिक्षकों की परेशानियों को भी विचार में रखते हुए उनकी परेशानियों को दूर करना है, उनकी जिम्मेदारियों को निभाने में कोई कठिनाई नहीं हो, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। बाकी मिलते ही ऐसे अगली वीडियो में फिर कभी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।